दे संसार दुख। कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चुबाए। शास्त्र गुरु कृपाए यदि कृष्णोन्मुख होए, से जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़ाए। चैतन्य चरतामृत में भी कहा, शास्त्र गुरु कृपाए यदि कृष्णोन्मुख होए, वो कृष्णोन्मुख, वो तेरी होई राम को नाम जप। इसके विषय में हमने महाराज श्री का आश्रय में देखा कि सुयोग बनता है सबके जीवन में, लेकिन उसको जैसे कल रवि जी ने बताया, श्रद्धा में अगर घर में मिलेंगे, हम अपने श्रद्धा के घर में मिलेंगे तो उस सुयोग से हम जो है वो अपने जीवन को सब प्रकार से सार्थक और परम सफल कर सकते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा में नहीं मिलेंगे, उस सुयोग को नहीं पहचानेंगे, सुयोग का जो है वो तात्पर्य नहीं समझेंगे, तो फिर तो ऐसा ही होगा। तो सुयोग को जिन्होंने समझा है और सुयोग को पहचान कर जिन्होंने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया है, उनकी चर्चा, उनके चरणों में प्रणाम, उनके चरण चापन करने का जो है वो प्रयास करते हैं। जैसे कल श्री रविदास जी ने बताया, श्री विलमंगल लीलाशुक है इनका नाम। लीलाशुक विलमंगल के जीवन में भी ऐसा ही सुयोग बना। ये 11वीं या 12वीं सदी के हैं, 11-12 की सदी के हैं, सदी के हैं, यानी कि आज से ये 800-900 साल पहले इनका वीणा नदी दक्षिण में इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। पत्नी है, बच्चा है, पिता हैं। तो इस प्रकार तो सब प्रकार से ठीक है, श्रौत समार्थ सब कर्म करते हैं, लेकिन कोई पूर्व संस्कार कहो, भगवान की लीला कहो, इनकी एक वैश्या में वीणा नदी के पार वैश्या में आसक्ति हो गई। वैश्या में आसक्ति का तात्पर्य कोई भौतिक, कोई लौकिक, कोई इंद्रियक विषय नहीं है, लेकिन ये रूप के बड़े उपासक हैं। इनको पता नहीं रूप के एक बिंदु में उस पता नहीं क्या दिखता है कि ये कहीं ना कहीं इसका सिंधु भी होगा, इसका कोई जनक भी होगा, और वो कितना सुंदर होगा। वैश्या के पास कला है और उनको ये लगता है कि अरे जब इसके पाँवों में थिरक है, इसकी वाणी में किसी प्रकार से मधुरता है, तो इसका मूल कितना मधुर होगा। और वास्तव में मधुरता, वाणी की जो मादकता है वो कितनी विशेष होगी। लेकिन चूंकि इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उस बिंदु में ही सिंधु समझकर उसी में इतने आसक्त हो गए, रूप में, कला में, गुण में, तो बस उसी के पास पड़े रहते। वो गाती ये सुनते, वो नाचती ये देखते, बस उसी को देखना, उसी के पास पड़े रहना इनको अच्छा लगता। घर परिवार नहीं आते। अपने पिता बुला बुला कर हार गए, लेकिन ये वहां से हटते ही नहीं है। इतनी आसक्ति है रूप में, इतना पुजारी है रूप के, इतने आसक्त है रूप में कि बस वही, चाहे किसी भी प्रकार से सम्मान है या अपमान है, उनको वहां से निकलना, हटना उनको गवारा नहीं होता। भगवान के मन में आया, अरे भैया, जिसको मेरे प्रति किसी प्रकार से माया का, परिवार का बंधन, स्त्री का मोह जिसको बांध नहीं पा रहा है, वो तो मेरा भक्त है। मैं यही कहता हूं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य सब व्यवहारान परित्यज्य। मैं यही तो कहता हूं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद कंज बांधते ही डोरी। मैं यही तो कहता हूं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। हित्वा आत्मपातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय। कोई नहीं कर पाता, लेकिन ये कैसा अनोखा जीव है जिसको कहीं कोई आसक्ति के, कोई दूर दूर तक बंधन नहीं है। केवल उसी रूप में कहीं ना कहीं मेरा अनुभव करता हुआ, कहीं ना कहीं मुझे ढूंढता हुआ, कहीं ना कहीं
मेरे स्मरण में, आनंद में ये आनंदित रहता है। तो एक बार इनके पिताजी उस वैश्या के पास, इनकी पत्नी इनकी वैश्या के पास गई और इनसे उनको मांग लिया कि इनको आज अपने पिता का श्राद्ध है, कम से कम उस पिता के श्राद्ध के लिए इनको भेज दो, श्राद्ध का संकल्प करवा लें, ब्राह्मण को अपने हाथ से भोजन करवा लें और फिर मैं ही इनको छोड़ जाऊंगी अगर इनको यहाँ रहना ही अच्छा लगता है। तो उस वैश्या के वास्ता दिए जाने पर, वैश्या के आग्रह करने पर ये टाल नहीं सके, तो घर लौटे। पिता का श्राद्ध तो किया लेकिन इनका मन तो वहीं पे था, इनका चिंतन वहीं अटका हुआ था। जैसे कैसे श्राद्ध का निर्वाह हुआ, लेकिन उस समय वेना नदी में इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया कि इनको पार जाना असंभव हो गया। कुछ संध्या रात्रि भी होने को हुई थी, कुछ सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस वेना नदी में एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। इन्होंने समझा कि वैश्या ने मेरे लिए जो है वो एक नौका भेज दी है, उसी को पकड़कर तो ये नदी पार हो गए। नदी पार हो गए तो अब वैश्या ने तो अपने किवाड़ बंद कर लिए थे घर के, तो लेकिन एक सर्प लटक रहा था। परमाराध्य गुरुदेव भी कहते हैं अजगर था वो। ये सर्प की, अजगर की पकड़ बड़ी पक्की होती है। अगर ये पकड़ ले, जैसे किसी दीवार को पकड़ लिया, किसी छज्जे को पकड़ लिया, तो ये पकड़ इतनी पक्की होती है कि बस छूटे नहीं छूटती। तो इन्होंने समझा कि अरे देखो, मेरी इस वैश्या ने मेरे लिए जो है वो, मेरी प्रिया ने मेरे लिए एक ऐसी रस्सी की व्यवस्था करी है, और सर्प में भी रस्सी को देख कर ये जो है उसके ऊपर चढ़ गए। और ऊपर कोठे पर चढ़कर इन्होंने जैसे ही उस छज्जे से नीचे छलांग लगाई, उतर रहे, तो वहां पर गंदगी, पहले हमारे गुरुदेव प्रभु कहते गंदगी के ऐसे ही बने रहते थे, ढेर से बने रहते थे। एक जहाँ वो गंदगी इकट्ठी होती रहती थी, बाद में जैसे उसकी सफाई होती थी, सीधा वो गंदगी के ढेर में, गंदगी के उस कुएं में जा गिरे। ओए होए होए, सारा सबके मल मूत्र के उस डंप में ये धड़ाम से गिरे, लेकिन ना तो इनको गंदगी की दुर्गंध आई और ना इनको इसी प्रकार अपने किए हुए पर कोई पश्चाताप हुआ। लेकिन उस वैश्या ने आवाज को सुना, जैसे ही लाइट दीप जलाया, अरे विलमंगल की इस दुर्दशा को देखकर, उसकी अति दुर्दशा को, जिसकी सीमा नहीं है, देखकर, अरे ये यहाँ कैसे आया, तो देखा वो अजगर लटक रहा है। इतना भयंकर सर्प जो है वो लटक रहा है, उसको पकड़कर बिना भय के, बिना सोच के ये यहाँ आया है और गंदगी के मल मूत्र के उस डंप में जाकर गिरा है। ओ हो, कोई संकोच, कोई लज्जा, कोई किसी प्रकार से कोई इसको पश्चाताप नहीं है। बस वैश्या के पास पहुंचकर उसको देखते हुए उसका सारा श्रम सफल हो गया। वैश्या के मन में अब दया आ गई, अब इसको अपने साथ बांधे रखना उचित नहीं होगा, अति हो गई है, अति हो गई है। अरे तू जिस बिंदु में अटका है, विलमंगल, विलमंगल, अब मैं तुम्हें अपने तक सीमित नहीं रखूंगी, अपने से बांध नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम तो जिसके उपासी हो, वो उपासी तो श्रीधाम वृंदावन में रहता है। विलमंगल, तू वृंदावन चला जा, तेरे रूप का सिंधु सिंधु तो नंद नंदन वृंदावन में रहता है। तू जिस कला से, तू जिस स्वर से, तू जिस माधुर्य से एक बिंदु के बिंदु में इतना बड़ा आनंद मान रहा है, अरे उसका सिंधु सिंधु तो वो नंद नंदन है, वो वृंदावन है, वो वैश्या का कोठा घर नहीं है, वो तो वृंदावन है। अरे बिल्लमंगल, तू वृंदावन चला जा।
हमारे गुरुदेव प्रभु ने जब बिल्वमंगल प्रभु का चरित्र गाया तो उनका उस समय वो वैश्या नहीं बोली, वैश्या के मुख के उस स्पीकर से श्री किशोरी जी ने ही कृपा पूर्ण ये वचन कहे। उसको सुनते ही बिल्वमंगल ओहो उसकी आंखें खुल गईं। अरे सिंधु जिसकी मैं बिंदु में तलाश कर रहा था, जिसको मैं बिंदु में टटोल रहा था, ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैं व्याकुल हो रहा था, जिसमें मैं अपने को सब प्रकार से समर्पित किए हुए था। अरे सिंधु सिंधु वृंदावन में है। सिंधु सिंधु वो नंद नंदन है, वो यशोदा का लाल है, वो गोपियों का जो है वल्लभ है। ओहो सब कुछ जो है उसकी स्मृति पटल पर उदय हो गया। और बिल्वमंगल तत्काल उसी क्षण श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े, श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े। ओहो जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। जैसी भट्ट कहा लो वर्णो, रसना एक नहीं लख कोरी। रसना एक नहीं लख कोरी। वृंदावन की सघन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी। मुरली अधर धरे नंद नंदना, ये तो मधुरे मधुरे कावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को, ये तो अपने डिंग उरलावेरी। बिनु हरि कृपा नहीं को जग में, ऐसो दर्शन पावेरी। ऐसो दर्शन पावेरी। रे मन चल वृंदावन रहिए, परम पुनीत या ब्रज की धरनी।
रज धरि शीश परम फल लहिए। मंजुल सगन पुलिन यमुना तट, सुंदर पर्ण कुटी जल छैये। संत टूक लय पाए यमुना जल, मिल रसिकन राधा गुण गहिए। विहरत आवहि युगल लाल जब, मन की कथा व्यथा सब कहिए। श्याम कृपा ऐसी कब करी हो, चल वृंदावन लौट न आइए। चल वृंदावन लौट न आइए। श्री बिल्वमंगल प्रभु तत्काल श्री श्री सोमगिरी प्रभु के चरणों में चौथे करे गुरु, तृतीय करे गुरु, सबने सर्वज्ञ रसीलो। श्री श्री सोमगिरी प्रभु रागानुगा भजन की सब प्रकार से रसिक श्री सोमगिरी प्रभु के चरणों में उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया रागानुगा भजन की, और चल पड़े श्री धाम वृंदावन के लिए। लेकिन फिर भगवान की ऐसी लीला हुई कि एक नदी के तट पर एक स्त्री को देख लिया। अति सुंदर स्त्री में वही रूप का आकर्षण उन्हें फिर रोक लिया। ये तो प्रत्यक्ष रूप को देखकर फिर भूल गए कि ये बिंदु है, मुझे सिंधु तक जाना है। फिर उसके पीछे पीछे से देखते रहे। तो अपने वस्त्र इत्यादि जो भी धोने के लिए लाई थी धो धा कर, अब जो पानी भरने लाई थी वो भरकर जैसे ही घर की ओर लौटी, वो भी घर के पीछे पीछे उसके लौट गए। वो घर के भीतर चली गई, ये भी बाहर बैठे रहे। अब उसका पति आया, उसने पूछा ये बाहर कौन बैठे हैं? उनका प्रभु ये कोई ऐसे आशिक लगते हैं जो शायद मुझे चाहते हैं, मेरा संग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अतिथि देवो भव, आप इनकी मन कामना पूरी करो। इतने बड़े वो भी महापुरुष रहे होंगे। तो जैसे ही वो स्त्री सुंदरता की मूर्ति बिल्वमंगल प्रभु को निवेदन किया आत्मसमर्पण के लिए, तो बिल्वमंगल प्रभु ने कहा ये देवी ऐसा है, आपके पास कोई 2 सुइयां हो तो उसको गर्म करके मुझे चाहिए। वो समझी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा उससे मुझे बहुत बड़ा कार्य करना है। उन्होंने उस गरम गरम शलाकाओं को लिया और उससे दोनों अपनी आंखें फोड़ ली। अरे ये आंखों, अरे ये आंख की इंद्रियों, ये तुम्हारा ही दोष है कि मैं जा रहा था सिंधु में, तुमने पुनरपि मुझे बिंदु में अटका दिया है। इतने बड़े लक्ष्य के लिए, इतने बड़े प्रयोजन के लिए, इतने बड़े साध्य की अवधि के लिए उत्सुक मेरे को तुमने बाधित किया है। अब मैं तुम्हें नहीं रखना चाहूंगा। बिल्वमंगल प्रभु की दोनों नेत्रों से खून की धारा बहने लगी, पिचकारियां चलने लगी, लेकिन उससे बेपरवाह बिल्वमंगल वृंदावन वृंदावन वृंदावन, हा वृंदावन, हे वृंदावन, हे श्याम सुंदर, हे विश्वानंदनी, हे श्यामा श्याम, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। इस प्रकार गाते हुए श्रीधाम वृंदावन की ओर चले। कहाँ दक्षिण, कहाँ वृंदावन, कोई दिशा का कोई मैप नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और थोड़ा बहुत जो दर्शन था वो भी आंखें फोड़ ली। अब तो कुछ आश्रय नहीं रहा, लेकिन एक स्टिक थी जिसको लिए हुए वो वृंदावन के स्मरण में, वृंदावन के भाव में, वृंदावन के चिंतन में पूर्ण रूपेण समर्पित चले जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने जब देखा कि
कि बिल्वमंगल मेरे श्री धाम वृंदावन में आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है, मेरे भजन के लिए आ रहा है, मेरे दर्शन के लिए आ रहा है, मेरे सेवा के लिए आ रहा है। तो श्री भगवान ने उनकी लठिया पकड़ी और कहा श्री दक्षिण और कहा वृंदावन में श्री बिल्वमंगल की लठिया पकड़कर उनको श्री धाम वृंदावन लेकर आए। बिल्वमंगल प्रभु के जितने भी दर्शन हैं उसमें बिल्वमंगल प्रभु की लठिया, वैसे अंधे की लठिया जमीन पर टेकी होती है, ये लठिया सामने लिए हुए चल रहे। अरे पूछा प्रभु ये लठिया तुम सामने रखे हुए क्यों चल रहे हो? उनका जमीन पर लठिया मैं नहीं रख पाया क्योंकि मेरी लठिया श्याम सुंदर पकड़े हुए और उनको श्रीधाम वृंदावन लाए। एतादृशी तब कृपा भगवन, छल छोड़ के चाहता जो उसको, छलिया भी उसी की चाह करता है, दिखलाता उसे छवि की किरणें, उस जिसका दिल दर्द दहा करता है। हरे कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है, जिन नैनों में नीर बहा करता उन नैनों में श्याम रहा करता है। श्री बिल्वमंगल प्रभु के उस भाव पर, उसकी अपने प्रति भक्ति पर रीझे हुए भगवान श्री राधा रमन, भगवान गोपाल श्री श्री उनकी लठिया को पकड़कर उनके साथ पैदल दक्षिण से श्रीधाम वृंदावन आए हैं। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम पैति साक्षात। जिस वृंदावन में प्रविष्ट होते ही सकल सभी जीव मात्र घनताम पैति उस रस के उस महाराज पारावार में डूबने लगते हैं, उसमें तैरने लगते हैं, रस में सब प्रकार से परिपूरित हो जाते हैं। ऐसा जो श्री धाम वृंदावन है उसमें श्री बिल्वमंगल प्रभु को भगवान ने लाकर खड़ा कर दिया। अब बिल्वमंगल ने देखा कि अब छड़ी में भगवान श्याम सुंदर नहीं पकड़े, भगवान की नूपुर सिंजन की ध्वनि उनके कानों में नहीं आ रही है, भगवान की बंसी की ध्वनि उनके कानों में गुंजायमान नहीं हो रही है। व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए, मानो भगवान ने कहा हो अरे बिल्वमंगल अब तुम वृंदावन आ गए हो तो वहाँ एक दोहा है, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, अरे हृदय से जब जाओगी तो सबल जानूंगो तो है। लेकिन ये तो भगवान नहीं कर सके, छड़ी को छोड़ दिया, छड़ी से अपने को छुड़ा लिया, हाथ से अपने को छुड़ा लिया, लेकिन बिल्वमंगल प्रभु के हृदय में भगवान बंदी बन गए। बिल्वमंगल को अपने हृदय में भगवान का वो अति ललित लालित्य, अति माधुर्य परिपूरित स्वरूप उनके हृदय प्रदेश में प्रकट हो गया। बिल्वमंगल प्रभु धन्य धन्य हो गए। बिल्वमंगल प्रभु ओहो हो चित्त द्रवित से नेत्र से असुर निपातन करते हुए वृंदावन में यमुना के किनारे, यमुना के तट पर श्री बिल्वमंगल प्रभु जो है वहीं पर पड़े रह गए। बंसी की उस ध्वनि के सुनने के लिए पुनरपि उनके हृदय में अतिशय उत्कंठा हुई। इन्होंने आर्त क्रंदन भी किया है, पुकार भी की है, लेकिन जैसे ही वो इस प्रकार रुदन करते तो वही बंसी इनके कानों में पुनरपि गुंजायमान होती, जिसके रस से ये विभोर हो जाते, आत्म विस्मृत हो जाते, आनंदमय हो जाते। श्री बिल्वमंगल प्रभु का ये आनंद अब उनकी वाणी के उन श्लोकों से फूटने लगा।
बिलमंगल के भीतर सोया हुआ काव्य अपना आस्वादित आनंद जो है वो कविता के रूप में वो प्रकट होने लगा। चिंता मनिर्जयति, चिंता मनिर्जयति। सोमगिरीर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पिच्छ मौली। यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। स्रस्त स्रस्त निविलसद गोपी सहस्रावृतम हस्त नयस्तन ताप वर्ग मखिलोदारं किशोराकृति। पल्लवारुण पानी पंकज संगी वेणुरवाकुलम पुल्ल पाटल पाटली परिवादी पाद सरोरुहम उल्सन मधुरा धर द्विती मंजरी सरसाननम वल्लभी कुच कुंभ कुमकुम पंकिलम प्रभुमाश्रये। वरहोतंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मगनाननम प्रोणमीलन नव यौवनम प्रबिल सदवेणु प्रणादामृतम। आपीन स्तन कुर्मिलाभिर्भितो गोपीभिराधितम ज्योतिश्चेतसी नश्चकास्तु जगताम्बिकाभिरामाद्भुतम। बरहोतंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मगनाननम प्रोणमीलन नव यौवनम प्रबिल सदवेणु प्रणादामृतम। आपीन स्तन कुर्मिलाभिर्भितो गोपीभिराधितम ज्योतिश्चेतसी नश्चकास्तु जगताम्बिकाभिरामाद्भुतम। भक्ति त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्याद्दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति ही। मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान् धर्मार्थ कामगतया समय प्रतीक्षा। मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान् धर्मार्थ कामगतया समय प्रतीक्षा। इस प्रकार वो श्लोकों का निर्झर उनकी वाणी से प्रवाहित होने लगा। वही कर्णामृत ग्रंथ है, कृष्ण कर्णामृत उसका नाम है। वैसे कर्णामृत जी के नाम पर कितने ही श्लोक प्रकट हैं, प्रकाशित हैं, प्रचलित है, लेकिन महाप्रभु जी 110 श्लोक वाले कर्णामृत जी को ही मान्यता दी है। और महाप्रभु जी ने कहा है कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने यहाँ हईते हय विशुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने। सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि से जाने ये कर्णामृत पड़े निरवधि। महाप्रभु जी दक्षिण की यात्रा के 2 ग्रंथ लाए। एक ब्रह्म संहिता जो सिद्धांत का सिंधु है, सिद्धांतों का पुंज है, सभी सिद्धांतों का जिसमें संकलन है, भक्ति के जितने सिद्धांत हैं, और रस का ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत। यहाँ तक कहा कि इसके समान कोई वस्तु ही नहीं है। इसी का पाठ करने से कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की जो है वो उसकी अनुभूति होगी। हा सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि से जाने जे कर्णामृत पड़े निरवधि। मुझे स्मरण है, मुझे ये तीसरा श्लोक मेरे से उच्चारण नहीं हो रहा था। मैंने अपने चाचा श्री जी से कहा, चाचा श्री भी संस्कृत जानते थे, भौजी भी जानते थे, पहले संस्कृत विषय होता ही था। तो मैंने चाचा श्री से कहा कि महाराज प्रभु जी, चाचा जी, वरहो ये चातुर्य एक निधान असीम चपल अपांग छटा मंतरम लावण्यामृत विचि लोलित दृश्यम लक्ष्मी कटाक्षादितम कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम कामावतारांकुरम बालम नीलममी वयम मधुरिम स्वराज्यम आराधुनम। इसका मुझे उच्चारण कीजिए। तो उन्होंने उच्चारण करके 2, 3, 4 बार मुझे सुनाया। चाचा जी ने तो मुझे शुद्ध उच्चारण सुनाने के लिए गाया, लेकिन उनके 4 बार गाने पर उनके हृदय में कर्णामृत के अंतर का अनुभव हो गया। उन्होंने कहा, अरे मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये श्लोक मुझे कुछ कह रहा है।
तो उन्होंने चुपके से कर्णामृत जी की छोटी सी जो बुक है वो श्री हरिनाम पत्रिका से प्रकाशित है, उसका मेरे से लेकर पाठ करना शुरू कर दिया। वो रोज इनको 110 श्लोक पाठ कर दे। थोड़े समय के बाद वो मुझे मिले तो वो कहने लगे मैं कर्णामृत जी के रोज 110 श्लोक कंठस्थ होने पर उसका गान करता हूँ। उसके उनको अनुभव भी हुए। उन्होंने 1-2 बार मुझे इनवाइट किया कि तुम गुरदासपुर आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं गया। तो वो कह रहे थे मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ आकर भी कुछ व्यस्तता में मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन इतने में ही उन्होंने, भगवान ने उनको कहा कि तुमने जो सुनाना है मुझे सुनाओ, मेरे पास आओ। भगवत के चरणों में चले गए। मैंने महाराज श्री, बड़े महाराज जी से कहा, महाराज जी हमारे चाचा श्री भक्त थे, वैष्णव थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, वो कर्णामृत जी का कंठस्थ जो है रोज पाठ करते थे। महाराज जी इतने प्रसन्न, वाह वाह, इतने प्रसन्न हुए मानो ओ हो, जय हो जय हो। कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने, सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि। ये कर्णामृत के वो श्लोक हैं जो गंभीरा में श्रीमन महाप्रभु श्री राधा भाव भावित श्री कृष्ण के विरह में अतिशय विकल, अतिशय अधीर, उनको सुनकर कृष्ण मिलन सुख प्राप्त करते। इन श्लोकों में कृष्ण मिलन सुख है। कृष्ण का मिलन कराने वाले, दर्शन कराने वाले, दर्शनानंद देने वाले, विरह से निवृत्ति और मिलन की रस सिद्ध अनुभूति को कराने वाले ये श्लोक हैं, सजीव श्लोक हैं। श्रीमन महाप्रभु जी इनका गंभीरा में श्रवण करते हैं। श्री श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद कर्णामृत जी के श्लोक, चंडीदास जी के पद, गीत गोविंद इत्यादि की पदावली, जो श्लोकावली है, वो महाप्रभु जी की विरह की भावावस्था में उनको सुनाकर उनको धैर्य बंधाते थे। और उनमें जहाँ श्रीमद् भागवत जी का गोपी गीत है, वहाँ पर एक मुख्य रूप में कृष्ण कर्णामृत जी है। बड़े सरल श्लोक हैं। मतलब कई बार संस्कृत में कई ऐसे ग्रंथ हैं जो बड़े कठिन है। इवन भागवत जी के श्लोक बड़े कठिन हैं, कहीं मैं अपनी अल्पज्ञता से बताता हूँ, लेकिन कर्णामृत जी के श्लोक बड़े ही सरल हैं। तो इस प्रकार ये कर्णामृत जी के श्लोक हो। तो बाबू जी भी अपने संकीर्तन में हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, नहीं वो श्लोक गाते हैं। ओहो, वो स्मरण नहीं आ रहा है। पॉसिबली 16वां या 32वां श्लोक है कर्णामृत जी का। हे भुवनैक बंधो, हे नाथ, हे रमन, हे नैनाभिराम, हा हा कदानुभवितासी पदम दृशोन में, हा हा कदासी भवितासी पदम दृशोर में। अस्तु, तो ये जो है वो कर्णामृत जी है। श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा में जिसका श्रवण करते हैं, ये बिलमंगल प्रभु के मुख से उच्चरित होने लगे। अब भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष बिलमंगल प्रभु को होने लगा। मैक्सिमम टाइम भगवान का युगल सरकार का दर्शन श्री बिलमंगल का हुआ। जब कृष्ण कहते हैं तो मतलब राधा कृष्ण है, और उनके दर्शन को वो उन पदावलियों में, श्लोकों में गुंफित कर देते। उसका अपने अंतस के चिंतन में जो है वो अपने स्मरण में, अपने ध्यान में, अपने आनंद में उसको श्लोकों में प्रिजर्व कर देते कि आने वाली पीढ़ियों में कल्पांतर 800 साल तो पहले ही हो गए, 800-900 साल, अनंत कल्पों तक ये महाराज प्रिजर्व्ड रहेंगे। कोई भी अपने श्रद्धा का पोक लगाकर इसके भीतर के आनंद का अनुभव कर सकता है। बिलमंगल प्रभु श्रीधाम वृंदावन में ही रहे, श्रीधाम वृंदावन में ही रहे।
चिंता मनिर्जयति। अरे सबसे पहली मेरी गुरु वो परिस्थिति है, वो चिंतामणि है, वो वैश्या है जिसकी ताड़ना भर्सना से मैं सीधा वृंदावन आया। मेरे को हुई बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज का सूत्रधार जो है वो चिंतामणि वैश्या बनी है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कुतोपि लभ्यते का मतलब है कहीं से भी मिले। अगर सत्संग में मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वैश्या के यहाँ से भी मिले तो खरीदने में चूकना नहीं। अगर वैश्या के संग से कृष्ण भजन होता है, कृष्ण में प्रीति होती है, कृष्ण विरहा होता है, तो वो सत्संग है। किम्मा न्यासी किम्मा शूद्र विप्र केने होए, कृष्ण तत्व वेता जिनी तिनी गुरु होए। जिससे अपने हृदय में कृष्ण के प्रति भाव, भक्ति, प्रीति, आसक्ति, रुचि, प्रेम उत्पन्न होता हो, प्रेम की लालसा उत्पन्न होती हो, उससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है, उससे बड़ी कोई संगति नहीं है। चाहे वो पिंगला वैश्या हो और चाहे वो चिंतामणि वैश्या हो। ये भागवत जी का निर्णय है। इसलिए बिल्वमंगल ने कहा कि मैं महाराज तो सबसे पहले प्रणाम करता हूँ उस चिंतामणि वैश्या को, जिसकी ताड़ना पूर्ण भर्सना पूर्ण वाणी से मुझे इस कृष्ण रस का, वो उस सिंधु का परिचय प्राप्त हुआ। उनका मारे ताड़ना भर्सना तो बहुतों को होती है, बड़ी बड़ी ठोकरें लगती हैं, बड़े बड़े अपमान होते हैं, सबको बाहर प्रेरणा मिलती है, बूढ़ों को भी है कि तुम जाओ वृंदावन में अपना जीवन सफल करो, कम से कम मरो तो वृंदावन, जिए तो जैसे भी लेकिन मरो तो वृंदावन। लेकिन कौन जाता है? किसी पर उसका असर नहीं होता। उनका महाराज सो चिंतामणि जयति सोम गिरिर गुरुर में साथ में कहा शिक्षा गुरु से भगवान शिखी पिच मौली। अरे मुझे शिक्षा गुरु भगवान ने कृपा करी, मैं उस शिक्षा गुरु भगवान की वंदना करता हूँ जिन्होंने चिंतामणि की उस ताड़ना भर्सना के तात्पर्य को मेरे हृदय को हृदयंगम कराया। अरे बिल्वमंगल चाहे वो कहे चिंतामणि वैश्या रही है, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। मैं तुम पर कृपा करता हूँ, तुम चलो वृंदावन, मैं तुम्हें साहस देता हूँ, मैं तुम्हें बल देता हूँ, मैं तुम्हें सब प्रकार से यहाँ से निकाल देता हूँ, चलो चलो चलो। ये एक अद्भुततम श्री श्लोक है। चिंतामणि जयति सोम गिरिर गुरुर में दोबारा अपने दीक्षा गुरु की वंदना की है। शिक्षा गुरु से भगवान शिखी पिच मौली की। श्री श्री रामदास शास्त्री जी 4 संप्रदाय आश्रम के बहुत बड़े महंत प्रभु कह रहे हैं, बिल्वमंगल को शिक्षा गुरु के रूप में भगवान कब मिले? उनका शिक्षा गुरु भगवान सबको हृदय में शिक्षा देते हैं, सद प्रेरणा देते हैं, सद परामर्श देते हैं। मैं तेरे को सहायता करूंगा, मां शुचा रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा। लेकिन ये भगवान की शिक्षा, ये भगवान की शिक्षा, भगवान की कृपा विरले जनों पर होती है। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भगवत कृपा से ही भगवत भजन होता है, भगवत कृपा से ही भगवत सेवा, भगवत मिलन, भगवत साक्षात्कार होता है। लेकिन ये कृपा भगवान की कृपा विरले उदया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है, जैसे बिल्वमंगल पर हुई। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मतलब कम से कम में भी कम से कम, किसी पर नहीं, किसी पर होती है। और श्री भक्ति रसामृत सिंधु में एक उदाहरण दिया गया बिल्वमंगल प्रभु का, एक उदाहरण। बाकी सबको साधना से ही चलना पड़ता है, गुरुजनों की भजन क्रिया को फॉलो करना पड़ता है, भगवान की परम कृपा की इंतजार करनी होती है। और बीच में कभी किसी पर कृपा होती है, जरूर होती है, होगी, चाहे इस जन्म में हो चाहे किसी जन्म में हो। जो भी इस पथ पर चला है
उसको उसका अभीष्ट प्राप्त होगा ही। लेकिन महाराज बिना किसी प्रोसेस में गए, बिना साधन किए, बिना किसी प्रकार से एक क्षण भी कुछ किए, जिसको प्राप्ति हो गई, भगवान ने करा दी, वो नाम श्री बिल्वमंगल प्रभु का है। भक्ति स्वामी रूप गोस्वामी जी कहते हैं। और ये कृपा विरलयोदया में कहो केवल बिल्वमंगल प्रभु ही है। श्री बिल्वमंगल प्रभु इतने बड़े जो है वो उनके अंतर हृदय में भगवान का साक्षात्कार। महाराज श्री कहते हैं बड़े बड़े रसिक हैं, अनंत रसिक हैं, कितने रसिक हुए हैं। तो एक रविदास जी मुझे पद गाकर सुनाना या सभी को सुनाना या एक लिखकर भेजना। रसिकों के हैं एक से एक, रसिकों के हैं निवास जहां। ओए होए 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 कितने रसिक। रसिकन खानो बरसानो निवास कियो, छूटो अब आनो जानो अब जाइबो कहाँ रे हो। आहा आई है टहल जब महल किशोरी युकी, पाई है अलभ्य वस्तु अब पाइबो कहाँ रे हो। राधा गुण गाए गाए श्याम हो रिझाए लियो, श्याम पिया रिझे तो रिझाइबो कहाँ रे हो। तो ये रसिकों में जो अंदर की रौनक, परमानंद गुरुदेव प्रभु कहते हैं लीला शुक के पल्ले पड़ी। लीला शुक ने देखी है, जो रसखान मियाँ ने देखी है, जो प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी ने देखी है, महाराज श्री शब्द प्रयोग करते वो सबके पल्ले नहीं पड़ी। कितने कितने रसिक हुए, कितने कितने भावुक हुए, कितने कितने अन्यतम महापुरुष हुए। लेकिन महाराज श्री कहते हैं जो लीला शुक बिल्वमंगल को मिला, जो उसने अंदर का रौनक देखा है, जो अंदर की रौनक देखी है, जो श्री मियाँ रसखान ने देखी, प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी ने देखी, वो सब ने नहीं देखी, वो सब नहीं देख सके। ऐसे श्री लीला शुक बिल्वमंगल गोपीनाथ बाजार में उनका दर्शन है, उनके ठाकुर जी का दर्शन है। श्री भगवान के सौंदर्य को उन्होंने मत कर अद्भुत अनुभव करके श्लोकों में गुम्फीर कर दिया है कि आज भी उसका गान करने वाले को उसका रस उसके प्राणों में, स्नायुओं में प्रवाहित होने लगता है। जीवन की कृतमतता, धन्यता हो जाती है। मुझे तो बड़ा कष्ट है कि चाचा जी मुझे अपने कर्णामृत जी के रोज पाठ का अनुभव सुनाना चाहते थे। मैं ही चला जाता गुरदासपुर, वही आ रहे थे तो कभी मेल कर लेते। क्या उन्होंने अनुभव किया, ओ हो, इतने उदार, इतने कृपामय। बाबू जी का वचन है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण होने में कोई कमी नहीं, मैं राम नहीं बन सका लेकिन वो लक्ष्मण बनने में कभी कमी नहीं रही। ऐसे हमारे पिताजी के छोटे भाई हमारे चाचा श्री इतनी महान व्यक्तित्व के मालिक थे, इतने स्वभाव के, इतने उदारता के, इतने सब प्रकार से स्नेहिल, सब प्रकार से भक्त। ओए होए 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 हो। श्री श्री कर्णामृत कर्णामृत। इन श्लोकों एक बार बड़ा कितना ही बड़ा आनंद है, मैं याद करता हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। कर्णामृत जी का पाठ सारे श्लोकों का अमृतसर के पुरुषोत्तम मंदिर में हुआ। उस समय ब्रजभूषण महाराज जी की पत्नी करुणा महाराज जी इतनी बड़ी भक्त हैं, जिनका अपना नियम ही इतना है कि वो शायद कितने बजे तक तो वो अपने नियम से नहीं उठती हैं, वो बतवाकर उसके श्रवण के लिए आती रही।
उन अपनी बेटी के साथ। पूरे सब कर्णामृत जी का पाठ हुआ। ओ हो, ओए हो, क्या समय था, कैसे हुआ भगवान जाने, लेकिन हुआ था, हुआ। कृष्ण कर्णामृत जी एक बार श्री भक्ति दीपक जी महाराज संत मंदिर आए, वो भी गान किया। तो कहने लगे अब की बार जब मैं आऊंगा तो 40 दिन कृष्ण कर्णामृत का पाठ करूंगा, कथा करूंगा। लेकिन दोबारा उनका आगमन संभव नहीं हुआ। मैं उनको उनके आश्रम श्री बरसाना जब प्रणाम करने गया तो मैंने उनको याद कराया। उनका नहीं भैया, अब कहीं जाने आने का कहीं मन नहीं है, यहाँ बस बरसाने में पड़े हैं। ओह, जय हो, जय हो, जय हो। वहीं बरसाने में नीचे उन्होंने एक निकुंज बना रखी है, जहाँ पर वो ध्यानस्थ होकर प्रियालाल जी की लीला का चिंतन करते हैं। और वहाँ कोई समय रखा हुआ है, कोई दिन होते हैं जहाँ पर वो अपने शिष्यों को भगवत कथा के रस का पान भी करवाते हैं। मेरे पास उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं। राजमाता जी के बेटे के कंप्यूटर में, लैपटॉप में उनका दर्शन और उनके प्रवचनों को सुना जा सकता है। बहुत तेजस्वी महात्मा है। अब तो कर्णावरी जी की महिमा हमारी उपासना में महाप्रभु जी का परम फेवरेट जो रिकमेंडेड ग्रंथ है वो श्री कृष्ण कर्णामृत जी है। मुझे कर्णामृत जी के वैसे तो समझ नहीं आती है, गान भी कर लिया, क्योंकि ये मधुरता जो करना बिलमंगल प्रभु कह रहे हैं उसका अंतर में बैकग्राउंड होना चाहिए। आदमी रस उपासक होना चाहिए। तो एक श्लोक मुझे अपने हिसाब से बहुत प्रिय है। जब श्री प्रियालाल जी अक्सर प्रकट रहते हैं बिलमंगल जी के सामने, लेकिन आज तो प्रियालाल जी अंतर्ध्यान ही नहीं हो रहे हैं। श्री रामदास शास्त्री जी लिखते हैं, अब श्री बिलमंगल प्रभु को हुआ कि ठाकुर जी को कष्ट हो रहा होगा, मैं तो दर्शनानंद से प्रसन्न हूँ, लेकिन प्रभु को यहाँ खड़े खड़े कष्ट हो रहा होगा, तो क्या करूँ मैं। तो उन्होंने कहा इनसे कुछ मांग कर लो, ये मांग कर मुझे तो कुछ दे देंगे तो ये समझ जाएंगे कि अब हमें अंतर्हित होना है। ऐसी दशा है बिलमंगल की। तो उन्होंने कहा भक्ति स्थिर तरा भगवन यदि स्याद दैवे न फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही। हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में आपकी स्थिर भक्ति हो गई, भक्ति होती है अक्सर सभी लोग ये शिकायत करते हैं, कभी इतना भजन हो जाता है पता भी नहीं चलता, तो कभी महाराज माला चलती नहीं है, कभी हमको भजन जो है वो होता नहीं है, कभी भजन में मन नहीं लगता है, कभी इतना मन लगता है। तो बिलमंगल प्रभु ने कहा भैया ये जो ब्रेक डाउन है ना, ये जो इंटरप्शन है, ये जो शैथल्य है, ये भगवान से कहकर निवृत्त कराओ। भगवान ही वो हमारा एसडीओ है जो हमारे कनेक्शन को पक्का कर देंगे। भक्ति स्थिर तरा भगवान यदि स्याद दैवे ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही। अगर आपकी मेरे मन में हृदय में स्थिर भक्ति हो गई तो ये जो नव किशोर मूर्ति है, क्या ये मेरे नेत्रों के सामने प्रकट नहीं रहेगी, अर्थात नित्य प्रकट रहेगी। ये भक्ति में ही शैथल्य आता है, भक्ति में ही विपर्य आता है, भक्ति में ही आलस्य आता है, भक्ति में ही किसी प्रकार से प्रमाद होता है, भक्ति में ही कोई अपराध के कारण या किसी भी कारण उसमें जो है वो जब उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो फिर भगवान के दर्शन की जो कंटिन्यूटी है वो बाधित होती है और वृत्ति जो है वो फिर संसार में घूम जाती है। इसलिए बिलमंगल प्रभु की याचना, लीला शुक बिलमंगल, जिन्होंने अंदर की रौनक सबसे अधिक देखी वो याचना कर रहे हैं। याचना करने के लिए कोई कहे मैं क्या याचना करूं, उनका भैया एक तो तुम अपनी याचना बनाओ। उनका नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जो मांगूंगा वो उचित होगा। उनका फिर ऐसा करो, सूरदास जी की याचना, गोस्वामी जी की याचना, श्री मनु शत्रुपा की याचना, सुतीक्षण की याचना, श्री महर्षि अगस्त की याचना, महर्षि वाल्मीकि जी की याचना,
और महाराज जितने भी भगवान गौरीनाथ की याचना, सभी भक्तों की याचनाओं को एक बार गो थ्रू हो जाओ और देखो आपको कौन सी सूट करती है। उनका हमारे भरत जी की भी याचना है। हा 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 हा, मांगू भीख त्याग निज धर्मु, आरत कहा न करे कुकर्मु, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मांगू भीख त्याग निज धर्मु, आरत कहा न करे कुकर्मु। भरतलाल जी की क्या अद्भुत याचना है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। श्री नारायण स्वामी जी की याचना है। श्री सभी भक्तों की याचना है। परीक्षित जी की भी याचना है। तो उनका महाराज मुझे ना बिल्वमंगल प्रभु की याचना को रिवाइज करना है, वो ही मैं स्वर में स्वर मिलाकर, क्योंकि रामचरितमानस जी में एक अद्भुत बात कही है, कोई तुलना उपमा नहीं है। मनु ने मांगा भगवान से, भगवान ने कहा माता जी शत्रुपा जी आप भी मांग लीजिए। उनका मेरे जो पति ने मांगा है वही मेरी मांग है। हाँ, उसमें एक एडिशन जरूर कर दीजिए कि मेरा विवेक बना रहे। ये कहते हैं मैं विवेक रहित आपके से प्यार करूं। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहे बड़ मूड कहे किमि को। मैं चक्रवर्ती दशरथ होकर आपको सुत विषयक मेरी आप में रति हो, चाहे मुझे कोई बूढ़ा मूड कहे कि अरे इतने बड़े सियाने ब्याने होकर ऐसे बिलक रहे हो, ऐसे विरह में प्राण त्याग रहे हो, ना 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 ना। सुत विषयक तब पद रति हो। श्री कौशल्या जी ने कहा इन्होंने जो मांगा है वही मेरी मांग है, थोड़ा सा उसमें विवेक का मिश्रण कर दीजिए। इसलिए कौशल्या जी के प्राण नहीं गए। तो इसी प्रकार हम कहे महाराज हमारी याचना भी वही है जो लीलाशुक बिल्वमंगल प्रभु की है। उसमें हमें कहना पड़ेगा महाराज वो तो लीलाशुक है, वो तो आपके पार्षद है, वो तो आप ही हो, लेकिन हम क्या करें महाराज, नकल किसकी करें, जो पसंद है, जो रुचि कर है, जो हमको भी चाहिए। तो प्रभु जी हम तो बिल्वमंगल जी की ही नकल कर रहे हैं। इसलिए बोलिए भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन, ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। हे प्रभु मुझे अपनी स्थिर भक्ति दीजिए, उससे आपकी ये जो मन मनोहर मूर्ति है, मनमोहन मूर्ति है, मेरे नेत्रों के सामने नित्य प्रकट रहेगी, मेरे हृदय में प्रकट होगी, हटेगी नहीं। उसी रविदास जी गाते हैं ना, हनुमान प्रसाद पोदार जी की उक्ति, वो सामने से हटे तो कुछ और बोलूं कुछ करूं, वो सामने से हटे तो इस प्रकार अरे बिल्वमंगल मुक्ति का क्या करोगे, जीवन मुक्त नहीं होना है। उनका महाराज मुक्ति तो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी कि मुझे स्वीकार कर लो। कली काल में मुक्ति छाया के रूप में रहती है, भक्तों के लिए धरती पर आती है, लेकिन वो पर्सनली फिजिकली हाथ जोड़े भक्तों के सामने खड़ी रहती है, जिसकी स्थिर भक्ति है कि मुझे कभी भी आज्ञा देना, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहूंगी। मानो भक्त हमेशा समाधान में रहता है, भक्त हमेशा समाधि में रहता है। भक्त के जीवन में कोई ऊहापोह, अरे ऊहापोह, अंतर में कोई उद्वेग, अंतर में कोई अशांति नहीं रहती है। इति मुक्ति धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। धर्म का फल पूर्व लोकों की प्राप्ति, धर्म का फल ब्रह्मा जी की पद की प्राप्ति, अर्थ का मतलब धन। भक्त के जीवन में जब भी जरूरत होती है धन, महाराज कुबेर महाराज सेना समेत अपने परिकर समेत उपस्थित रहते हैं। भक्त की बेटी की शादी है, उनका ठीक है आप सब कुछ करो, बाकी फाइनेंस का काम कहाँ से हो रहा आपको पता भी नहीं चलेगा, पता लगता भी नहीं है। धर्मार्थ काम गतया, शारीरिक शक्ति जो है भक्तों की कितनी हो सकती है,
ये हम अनुमान ही कर सकते हैं। 10 मिनट कोई कथा में आता है, 5 बार चौकड़ी बदलता है। महात्मा लोग तो 12-12 घंटे एक आसन पर भजन करते हैं। भक्त भी कितने समय तक समाधिस्थ होकर भगवान का नाम जप करते हैं। अरे सब कुछ किया जा सकता है रविदास जी, लेकिन एक जगह बैठकर माला झोली से जप नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो शरीर से, मन से, बुद्धि से, वही स्वस्थ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कृपा करो। आज श्री हरे कृष्णदास बाबा जी केशी घाट थौर वृंदावन और श्री श्यामानंद दास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्येतो अस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम
यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरे कृष्ण बाबा श्री केशी घाट प्रभु आज उनका सहज में ही उनके द्वारा रचित पद का गान हो गया। छल छोड़ के चाहता जो उसको उनके द्वारा एक बंसी ग्रंथ रचित है जिसमें भगवान की भागवत जी में जो लीलाएं हैं, श्री राम कथा जो है, श्री गौर लीला जो है वो पदावली में सवैयाओं में वो पूर्ण रूपेण उन्होंने अनुवाद करके उसे गुंफित किया हुआ है। अपने आप में बहुत मधुरतम है। और श्री श्यामानंद बाबा प्रभु के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करें। हरे कृष्ण सरस्वती प्रभु श्री श्री श्यामानंद बाबा प्रभु की पद धूलि से अपने को सब प्रकार से अभिषिक्त सौभाग्यवंत करें और भजन में हमारी रुचि वृद्धि हो, रुचि हो, ऐसा आशा और विश्वास करें। जय हो रविदास प्रभु जी। कहिब केवा जाने मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन दिन पाटे मोर कहरे कहिब केवा जाने मोर दुख पाटे मोर हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे जपद हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नैना विराम पदम हे नाथ हे रमण हे नैना विराम कदानुभवितासि पदम किशोर पदम हटे वो सामने से कहीं मैं अन्य को देखूं हटे वह सामने से मैं
सदा रहता बसा मन में, तो कैसे अन्न को लेखो सदा